नमस्कार दोस्तों, मानवीय प्रतिभा, इंसान की प्रतिभा कितनी बहुमुखी और कितनी विस्तृत होती है, इस बात का कोई एक उदाहरण देखना हो तो आप एक शख्स के बारे में ज़रूर जान लें और आपस में हम लोग जानकारियाँ बांट लें। और वो शख्स था श्रीकांत जिचकर। आप उसे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर भी कह सकते हैं और श्रीकांत जिचकर के नाम से भी। पूरी उम्र सिर्फ 50 वर्ष भोगी, ज़्यादा नहीं, लंबी पारी नहीं खेल पाए। ज़िंदगी की सांसों की पारी बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन इस छोटी सी पारी में इस शख्स ने जो अर्जित किया वह अद्भुत था। और वो कोई लंबी पारी भी होती तो शायद ये मुमकिन ना होता, ऐसी उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज करना। आप हैरान होंगे कि ये शख्स 20 डिग्रीज प्राप्त कर चुका था, 20 उपाधियाँ। और कोई भी उपाधि ये नहीं है कि कोई उसे मानद रूप में, ऑनरेरी रूप में दी गई, वो सारी की सारी उसने अर्न की। उसने बाकायदा परीक्षाएं पारित करके, परीक्षाएं पास करके ये सारी उपाधियां अर्जित की। और उन 20 उपाधियों में मित्रों कौन कौन सी थी ये भी आप ये देख सकते हैं कि वर्सेटाइल जीनियस क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा जिसे आप कहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा की शायद ये एक अंतिम सीमा है, चरम है। इस शख्स ने शुरुआत अपनी मेडिकल डिग्री से की, MBBS, और उसके बाद MSP किया। और उसके बाद श्रीमान जी लॉ में चले गए, LLM तक परीक्षाएं सारी की सारी पास कर ली। और LLM करने के बाद इन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी मास्टर की डिग्री प्राप्त की। और उसके बाद जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में भी एक मास्टर डिग्री से कम, छोटी मोटी डिग्री की तो बात ही नहीं है, इसकी ज़िंदगी में नहीं थी। और उसमें भी मास्टर्स डिग्री पत्रकारिता में भी प्राप्त की। और उसके बाद सबसे बड़ी जो बात जो हैरान करने वाली है कि ये शख्स संस्कृत में भी MA था। आप एक बंदे का प्रतिभा उसकी देखिए कि कितनी प्रतिभा, अलग अलग दिशाओं में ज्ञान को अपने अपने खाते में डालने के लिए आतुर थी, व्याकुल थी। और यहाँ तक वो नहीं ठहरा, और कुल मिलाकर उस शख्स ने 10 डिग्रीज तो मास्टर्स डिग्री से बोलते हैं, MA तक की वो अलग से अपने खाते में दर्ज कराई उपलब्धि के खाते में दर्ज हुई। और जो विषय, जिन विषयों में उसने ये सारे के सारे पदक और सारे के सारे स्वर्ण पदक और ये उपाधियां अर्जित की, उन विषयों का आप ये देखिए कि उसमें विविधता कितनी है। भाषा के स्तर पर संस्कृत, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी, और उसके बाद सोशियोलॉजी, फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और इसके साथ ही इतिहास के साथ आप ले लीजिए कि इंग्लिश लिटरेचर, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस जिसे आप बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा, और सबसे बड़ी बात साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, कोई भी ऐसा क्षेत्र इस शख्स ने नहीं छोड़ा जिसमें इसने ज्ञान को बटोरा ना हो और उसमें बाकायदा पारंगत जो स्थान है, सर्वोच्च स्थान, सम्मानजनक स्थान ना प्राप्त किया हो। इतनी डिग्रीज का स्वामी ये व्यक्ति जब 1978 में IAS की परीक्षा में बैठा तो वहाँ भी उत्तीर्ण हो गया। और ये भारतीय प्रशासन सेवा का एक योग्य अधिकारी बन गया। इसने बाकायदा परीक्षाएं तो पास की ही, और साथ ही इसने इससे पहले IPS की भी की थी, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा भी, और उसके बाद IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा भी। ये सारी की सारी इस शख्स ने, एक ही व्यक्ति ने अपने नाम दर्ज की। और अपने श्रम से, अपने अध्ययन से, और अपनी सूझबूझ से, और पकड़, विषयों के ऊपर पकड़ से ये सब डिग्रियां प्राप्त की। मित्रों, ये संभव नहीं होता किसी एक व्यक्ति के लिए। अब वैसे तो वो आदम साहब शायर के रूप में बाकायदा कह भी गए हैं कि ये अलग बात है तामीर न हो, कि ये अलग बात है तामीर न हो, हर एक जहन में कुछ ताज महल होते हैं।
लेकिन ये ताजमहल इसने तो बना के दिखा दिए डॉक्टर जिचकर ने, और हुआ ये कि 50 साल की उम्र तक ही ये जी पाए, और एक सड़क दुर्घटना में आखिर इनका निधन हुआ। और ये 2 जून 2004 की बात है, और तब भी इनकी जो योग्यता थी उसको सराहा गया और उसे पराकाष्ठा की योग्यता माना गया कि ये शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति था। तो मित्रों, ये बहुत दिलचस्प बात तो है ही, एक प्रेरक भी है कि व्यक्ति में कितनी संभावनाएं, कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स अपने खाते में दर्ज करने की एक बाकायदा गुंजाइश होती है। शर्त यह है कि आप उस पर केंद्रित अपना ध्यान कर पाएँ और आप प्रतिबद्धता, कमिटमेंट के साथ आप उस विषय में पारंगत हो जाएं। और एक बात और विशेष रूप से जिसका जिक्र बहुत ज़रूरी है कि ये व्यक्ति 26 साल की उम्र में एमएलए भी बन गया था, चुनाव लड़ा, जीत गया, और उसके बाद सिर्फ एमएलए तक सब्र नहीं किया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो भी जीत गया, और राज्यसभा में भी बाद में मनोनयन हो गया, वहाँ के लिए भी हो गया। तो आदमी ने कितना ज़्यादा एक उपलब्धियाँ जो हैं अपने खाते में दर्ज कर ली, और एक बार इसको महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिया गया, और मंत्री बनने पर भी इसके पास 14 विभाग थे। 14 विभागों पर इसकी पकड़ थी और उनका बड़ी कुशलता से इसे निर्वहन किया। तो आप देखिए कितना ज़्यादा ये व्यक्ति बाकायदा विविधताओं से भरा हुआ शख्स था। इसमें ज्ञान का कोई कोना नहीं छोड़ा, ज्ञान के अलावा अनुभव का कोई कोना नहीं छोड़ा। कहाँ मंत्री पद, राजनीति, सक्रिय राजनीति, और कहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र, और कहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा, और कहाँ भारतीय पुलिस सेवा। शुक्रिया।